वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 10 देखेंगे। और बच्चों आपका विद्युत धारा का थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की बात कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत भी हम लोग एक स्टेटमेंट से कर लेते हैं। कहते हैं बच्चों कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज बात खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। चलिए तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे विद्युत शक्ति पर। विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति देखिए, सबसे पहले इसका परिभाषा लिखा देते हैं, ठीक है ना। कि किसी विद्युत परिपथ से ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा के VI दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ से विद्युत ऊर्जा के व्यय दर को उस विद्युत परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास बच्चों का परिपथ है, सर्किट है। तो इस पथ से विद्युत ऊर्जा का मतलब बच्चों कहाँ गया, विद्युत ऊर्जा का मतलब करेंट किस दर से प्रवाह हो रहा है। करेंट मतलब समझते ही होंगे, इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सब विद्युत ऊर्जा है। तो विद्युत ऊर्जा किस दर से प्रवाह हो रहा है, किस दर से आगे बढ़ रहा है आवेश, उस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम बच्चों अर्थात में लिख सकते हैं कि विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा और बटा समय। अब यहां से भी परिभाषा देख सकते हो कि इकाई समय में विद्युत ऊर्जा के प्रवाह दर को कि किसी परिपथ से किस दर से, किस रेट से ऊर्जा फ्लो कर रही है, बह रही है, आगे बढ़ रही है, उस रेट को, उस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति से एक प्रकार की आइडिया है, जिसे विचार है, जिसे हमें यह पता चलता है ना कि किसी परिपथ में ऊर्जा का परिवाह किस दर से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, किस तीव्र गति से या किस स्लो गति से हो रहा है। बात समझ रहे हो? मत पकड़ो कि किस तीव्र गति से या किस स्लो मोशन में। ये एक आइडिया है विद्युत शक्ति के मतलब कि भाई कोई परिपथ है जिससे आवेश जा रहा है, किस दर से जा रहा है, उस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। चलिए इसको P से सूचित करते हैं और विद्युत ऊर्जा को हम लोग W से सूचित करते हैं, समय को T से। तो P बराबर W/T हो गया विद्युत शक्ति की परिभाषा। ठीक है, अब इसका ऐसा मात्रा की बात कर लें तो आप लोग W ऊर्जा होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक बच्चों जूल होता है, T हमारा समय होता है। तो इस तरह से शक्ति का ऐसा मात्रक हो गया जूल प्रति समय, जूल प्रति समय प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और ये जो जूल प्रति सेकंड है ना बच्चों, इसको हम लोग वाट कहते हैं। और जूल प्रति सेकंड इसको वाट कहते हैं, इसको W से सूचित किया जाता है, वाट को। तो इस बात को हमेशा याद रखना कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है और जूल प्रति सेकंड को हम वाट कहते हैं और वाट को हम W से सूचित करते हैं। यस, चलिए अब देखिए इसका ऐसा मात्रक से बच्चों विद्युत शक्ति का जो परिभाषा है वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे इस परिपथ से किस दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय होता है, उस दर को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। अब मान लेते हैं कि इस विद्युत परिपथ से 10 जूल प्रति सेकंड ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब देखिएगा इसका परिभाषा विद्युत शक्ति के आसानी से निकल जाएगा। 10 जूल प्रति सेकंड, इसका मीनिंग हो बच्चों कि 1 सेकंड में इस परिपथ से 10 जूल ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। किस
रेट से, किस दर से ऊर्जा यहाँ प्रवाहित हो रही है, तो 10 जूल प्रति सेकंड। ये बता रहा है कि 1 सेकंड में 10 जूल ऊर्जा पार करेगी। 2 सेकंड आप देखोगे तो 20 सेकंड जूल इस परिपथ से प्रवाह करेगी। 3 सेकंड आप देखोगे तो 30 जूल ऊर्जा प्रवाह करेगी, यानी हर सेकंड में 10 जूल ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। यस। और बच्चों, जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे बोल दे कि इस विद्युत परिपथ के, कोई बोल दिया कि इस विद्युत परिपथ की शक्ति ना 20 वाट है, तो इसका क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग, इसका परिभाषा होना चाहिए। कह रहा है कि हमारे पास एक विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ की शक्ति पावर 20 वाट है। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ बच्चों 20 वाट। किसको कहते हैं, अभी बताइए कि वाट कहते हैं जूल प्रति सेकंड को। इसका मतलब वाट की जगह हम लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। अब क्या हुआ, टोटल पढ़ो तो ये हुआ 20 जूल प्रति सेकंड। 20 जूल प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में इस पथ से 20 जूल ऊर्जा का प्रवाह होगा। मतलब इस पथ से विद्युत ऊर्जा का व्यय कैसे हो रहा है, किस दर से विद्युत ऊर्जा खपत हो रही है, व्यय हो रहा है, तो 20 जूल प्रति सेकंड। मतलब इस परिपथ से 1 सेकंड में 20 जूल ऊर्जा खपत हो रहा है, व्यय हो रहा है, इसीलिए इसका शक्ति 20 वाट कहलाएगा। अब बात समझ रहे होंगे। जैसे कहीं पे बोला कि कोई परिपथ है, चलो इसी परिपथ के मान लेते हैं, किसी टाइम इस परिपथ का कोई बोल दिया कि इस परिपथ का शक्ति जो है ना वो है 40 वाट। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग हुआ 40। अब वाट का मात्रक क्या होता है, वाट हम कहते हैं किसको, जूल प्रति सेकंड को। अब टोटल पढ़ो 40 जूल प्रति सेकंड। इसका मतलब बच्चों 40 जूल प्रति सेकंड, इसका मतलब 1 सेकंड में इस पथ से 40 जूल ऊर्जा का व्यय हो रहा है। अन्य ऊर्जा का व्यय दर कैसे है, 1 सेकंड में 40 सेकंड, 1 सेकंड में 40 जूल, 2 सेकंड में 80 जूल, 3 सेकंड में 120 जूल। तो हर सेकंड कितना ऊर्जा का व्यय हो रहा है, 40 जूल। इसी को हम विद्युत शक्ति कहते हैं। बात समझे कि ना समझे। चलिए अब हमारे पास पूछ रहा है बच्चों कि आप 1 वाट की परिभाषा दो कि 1 वाट किसे कहते हैं। तो आप 1 वाट के यहां से भी परिभाषा दे सकते हो कि 1 वाट चाहिए ना। चलिए हमारे पास शक्ति 1 वाट की परिभाषा चाहिए कि 1 वाट किसको कहते हैं। तो यहां से भी आप परिभाषा दे सकते हो कि 1 वाट है ना, वाट किसको कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को, यानी 1 जूल प्रति सेकंड को हम 1 वाट कहेंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि 1 सेकंड में किसी विद्युत परिपथ से यदि 1 जूल ऊर्जा का व्यय हो रहा है तो उस परिपथ की शक्ति पावर 1 वाट कहलाएगा। 1 जूल प्रति सेकंड यानी प्रति सेकंड उस परिपथ से कितना जूल बिजली खपत हो रही है, 1 जूल, तो उसकी शक्ति 1 वाट। अगर आप यहां से मत देना चाहे तो यहां से भी दे सकते हैं, दोनों एक ही मीनिंग था। चलिए P यानी पावर यानी शक्ति, शक्ति कैसे मतलब वाट, W ऐसा मतलब जूल, T ऐसा मतलब समय। आपको वाट के वाट चाहिए, 1 वाट बच्चों, तो इसको 1 होना है, इसको भी 1 होना है, यानी 1 वाट बराबर यहाँ से 1 जूल प्रति सेकंड। इसका क्या मीनिंग हुआ सर, इसका मीनिंग हुआ कि यदि 1 सेकंड में, देख लो यहाँ से परिभाषा देख लो, यहाँ से बहुत बेहतर मिलेगा कि 1 सेकंड में कोई विद्युत परिपथ से 1 जूल ऊर्जा का खपत हो रहा है, 1 जूल ऊर्जा का व्यय हो रहा है, तो उस परिपथ का जो शक्ति होगा, पावर होगा, वो 1 वाट होगा। क्या अगर 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा खपत होगा तब। ठीक, चलिए तो ये था आपको विद्युत शक्ति। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि विद्युत शक्ति P बराबर W/T हुआ, किस दर से विद्युत ऊर्जा का किसी परिपथ से प्रवाह हो रहा है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं। और बच्चों विद्युत धारा के उसमें प्रभाव में हम पढ़ चुके हैं कि हमारा जो W होता है, किया गया कार्य I² RT के बराबर होता है। प्रीवियस लेक्चर देख लो। अब बच्चों हम कार्य की जगह लिख सकते हैं I² RT YT, यहाँ से T कैंसर, तो हमारे पास विद्युत शक्ति का एक नया फार्मूला आ गया कि I²R। यदि किसी परिपथ में I यानी करंट दे दे और परिपथ में जो हमारा बल्ब लगा हुआ है, जो हमारा वस्तु लगा हुआ है, उसका प्रतिरोध दे दे, तो भी हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। यस। और आगे इसको बढ़ाते हुए बच्चों हम जानते हैं ओम के नियम से, क्या जानते हैं कि V बराबर IR होता है।
तो यहाँ से अगर आई निकाल दे बच्चा मेरा तो V बट्टा आर हो जाएगा। अब यहाँ ला के रख दो तो P बराबर आई के जगह V बट्टा आर तो हो जाएगा आई स्क्वायर है तो V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से वो कैंसल। तो हमारे पास शक्ति का एक नया सूत्र आ गया, P बराबर V स्क्वायर बटा आर। इसका मतलब किसी विद्युत परिपथ में यदि वोल्टेज दे दे और प्रतिरोध दे दे तो भी हम शक्ति को आसानी से निकाल सकते हैं। यस, इसको और आगे बढ़ाते हुए, इस कहानी को और आगे बढ़ाते हुए P बराबर हम इसको लिख सकते हैं V गुना V बटा में यार V गुना V यानी V स्क्वायर। चलो P बराबर ओम के नियम से V बटा आर को हम क्या कहेंगे I, तो ये हो गया V और V बटा आर को हम कहेंगे I। तो हमारे पास एक और फार्मूला आ गया। यस, तो इस तरह से P यानी शक्ति का अब जो फार्मूला वो याद रखना, P बराबर है स्क्वायर आर, P बराबर V स्क्वायर बटा आर, P बराबर V आई। इसका मतलब किसी परिपथ का यदि हमें वोल्टेज दे दे, जैसे हमारे पास कोई सर्किट है और इस सर्किट का हमें बता दे कि इस सर्किट का वोल्टेज कितना है और उसमें धारा कितना प्रवाह हो रहा है, तो वोल्टेज और धारा को हम गुना कर देंगे बच्चों, तो हमें आ जाएगा क्या, विद्युत शक्ति। चलिए, शक्ति पर बहुत बात हुआ और आगे हम लोग कहानी बढ़ाते हैं थोड़ा। अभी आपने देखा विद्युत शक्ति P बराबर W बटा T और इसका एसआई मात्रक आपने देखा बच्चों कि इसका एसआई मात्रक जो है वो होता है जूल प्रति सेकंड, और इस जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं और इस वाट को हम लोग W से सूचित करते हैं। अब हम लोग थोड़ा वाट पे बात कर लेते हैं। ये जो वाट है ना बच्चों, जिसे कि हम W से सूचित करते हैं, एक विद्युत शक्ति का बहुत छोटा मात्रक है। ठीक है ना, वाट शक्ति का बहुत ही छोटा मात्रा है। तो एग्जैक्टली उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा ग्राम बहुत ही छोटा मात्रक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को यदि हमें मापना हो, तौलना हो, जिसके पास द्रव्यमान हो, तो उसको ग्राम से नॉर्मली हम लोग नहीं नापते हैं। इसके लिए बड़ा बड़ा बटखारा तराजू का प्रयोग करते हैं, मात्रक का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या किलोग्राम का प्रयोग करते हैं, केजी का। उसी तरह से बच्चों वाट एग्जैक्टली ग्राम की तरह बहुत ही छोटा मात्रक है, इसीलिए हम लोग विद्युत शक्ति का इससे बड़े मात्रक का प्रयोग करेंगे और उसको कहेंगे किलोवाट। जी से ग्राम, जी से ग्राम, डब्ल्यू से वाट, डब्ल्यू से वाट, यहाँ से के लगा दिए, के जी यानी किलोग्राम। तो इसी तरह से बच्चों अब के डब्ल्यू को हम कहेंगे किलो वाट। यस, और बच्चों और हम लोग आगे बढ़े तो हम के डब्ल्यू एच, एच क्या है, इसको हम घंटा कहते हैं। इसको बच्चों पढ़ा जाता है किलोवाट घंटा। तो आज हम लोग बात करेंगे किलोवाट घंटा पर करते हैं। ठीक, किलोवाट तो समझ में आया, वाट विद्युत शक्ति का छोटा मात्रक है, इसीलिए बड़े मात्रक की आवश्यकता पड़ी तो हम लोग किलोवाट का प्रयोग करते हैं। सर किलोवाट तो समझ में आ रहा है कि विद्युत शक्ति का बड़ा मात्रक है, जैसे केजी होता है, ग्राम छोटा है तो उसके बदले में हम लोग केजी का प्रयोग करते हैं, उससे बड़ा होता है। ये किलोवाट घंटा क्या है, चलो इस मुद्दे पे बात कर लेते हैं। देखो बोर्ड के दृष्टिकोण से बच्चों किलोवाट घंटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोगों के पास क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा क्या है, या इसे शॉर्ट में आप ये भी लिख सकते हो कि किलोवाट घंटा क्या है। अब बच्चों इसका दूसरा बता दें, इसी को हम लोग ना यूनिट कहते हैं कि यूनिट क्या है। यस, आप लोगों को घर में बिजली बिल आता होगा तो आप लोग देखते होंगे कि उसमें यूनिट लिखा रहता है कि 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 10 यूनिट, 50 यूनिट, और 1 यूनिट का करीब 7 रुपये या 8 रुपये लगता है। यस ना, तो वही हमारा यूनिट है किलोवाट घंटा। तो ये किलोवाट घंटा को परिभाषित करते हैं कि क्या है। देखो किलोवाट घंटा का मतलब होता है ना बच्चों कि 1 किलोवाट की दर से, 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा में किसी विद्युत परिपथ से जितना बिजली का खपत होगा उसी को हम किलोवाट घंटा कहेंगे। अब देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं कि ये परिपथ है कोई, और इस बात से बोल दिया है कि बिजली का खपत, बिजली का व्यय इस दर से हो रहा है। किस दर से, कि 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा तक व्यय हुआ है। मतलब इस सर्किट जो देख रहे हो, इस सर्किट में 1 घंटा तक बिजली खपत हुआ है। किस दर से खपत हुआ है, 1 किलोवाट की दर से।
1 किलोवाट की दर से। तो 1 किलोवाट की दर से 1 घंटा में जितना बिजली खपत होता है उसी को हम किलोवाट घंटा कहते हैं। चलिए तो इसका वैल्यू निकाल देते हैं। 1 kWh बराबर, चलिए किलोवाट, बच्चा किलोवाट को पहले वाट में बदलो, जैसे ग्राम इसका बड़ा मात्रक होता है किलोग्राम, केजी, है ना। तो केजी को अगर बच्चों हमें ग्राम में बदलना होता है तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। एग्जैक्टली उसी प्रकार से 1 किलोवाट को हमें वाट में बदलना है तो 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 1 किलोवाट में बच्चों कितना वाट हो जाएगा? 1000 वाट हो जाएगा। उसी तरह से घंटा को हमको सेकंड में बदलना है, इसको मिटा देते हैं सर्किट को। घंटा को हमें सेकंड में बदलना है तो 1 घंटा में के मिनट? 60 मिनट, और 1 मिनट में के सेकंड? 60 सेकंड, यानी 60 गुना 60 सेकंड इतना आ जाएगा बच्चा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर ये हो गया 1000, और गुना ये हो गया 36 गुना 36 यानी 3600, टोटल का गुना करेंगे तो 36, 3 0 और 2 0 5 0। और इसको और अगर कहानी को आगे बढ़ाएं बच्चों, ठीक है, तो आ जाएगा 1 kWh बराबर, इसको मानक रूप में लिख देते हैं तो हो जाएगा 3.6 गुना 10 के पावर, एक अंक के बाद दशमलव दिए तो एक अंक के बाद कितने अंक है? एक अंक के बाद एक अंक छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, एक अंक के जब दशमलव बाद देते हैं तो एक अंक के बाद जितने अंक आते हैं उतना जीरो बैठा देते हैं, मानक रूप लिखने का नियम है। तो एक अंक के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इस पर 6, यानी 1 किलोवाट घंटा बच्चों 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। तो इस बात को हमें याद रखना, और याद रखना कि 1 किलोवाट घंटा इसी को हमें 1 यूनिट कहते हैं, यानी 1 यूनिट में हमारे पास कितना बिजली खपत होता है? ऊर्जा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। बात समझ में आया? 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा को कहा जाता है, और 1 यूनिट में कितना बिजली खपत होता है, कितना जूल खपत होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। तो बच्चों ये आपका था विद्युत शक्ति। इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की दुनिया में प्रवेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।